हमारे भारत में जितने भी त्योहार महोत्सव मनाए जाते हैं वो चाहे भौतिक संपत्ति के लिए है और चाहे आध्यात्मिक है, उनका संबंध तिथि और नक्षत्रों के साथ जुड़ा हुआ होता है, तारीखों के साथ नहीं जुड़ा हुआ होता। इसीलिए तिथि और नक्षत्रों के कारण ही ये त्योहार कई बार दो प्रकार के हो जाते हैं। अब दीपावली के लिए ये चल रहा है कि वो 20 अक्टूबर की मनाई जाए या 21 अक्टूबर की मनाई जाए। जैन धर्म में दीपावली नहीं बल्कि भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण कल्याणक को मनाया जाता है, और वैदिक धर्म जो है वह दीपावली पर्व को मनाता है। दीपावली पर्व जो वैदिक धर्म मनाता है वो बाह्य भौतिक सुख समृद्धि के लिए होता है, लक्ष्मी जी की पूजा है और उसके साथ साथ गणेश जी की पूजा है। लेकिन जैन धर्म जो इस दीपावली पर्व को मनाता है वह परमपिता परमात्मा प्रभु महावीर के निर्वाण कल्याणक के कारण से मनाता है। वह इसको आध्यात्मिक साधना, उसी परम निर्वाण को हम प्राप्त कर सके इस भावना और भक्ति के साथ मनाता है। अहिंसा में रूप में निर्वाण कल्याणक मनाया जाता है क्योंकि परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर ने अहिंसा परमो धर्म कह करके अहिंसा का संदेश दिया है। इसलिए जो दीपावली पर्व है उस पर पटाखे फोड़ने और अग्नि का ज्यादा आरंभ करना यह पाप का कारक है। इससे आत्मा की शुद्धि नहीं होती बल्कि आत्मा की शुद्धि और बढ़ जाती है, क्योंकि इससे बहुत सारे जो जीव है उनकी हिंसा होती है, जो आग में मर जाते हैं, जल जाते हैं। इतने पटाखे, इतना धुआं, बाजू के जीव, कितने कबूतर है, उनका जो हृदय है वह हार्ट फेल हो जाता है, वह भय के कारण उड़ जाते हैं। तो इस प्रकार किसी को भय देना, तकलीफ देना, किन्हीं बाजू का एक सूक्ष्म छोटे मोटे जीवों को तकलीफ देना वो हिंसा है। तो ये सारी परमात्मा कहते हैं स्वयं पर लौट के आती है। तो हम चाहे इसको आनंद के लिए कर रहे हो, चाहे इसको सुख समृद्धि के लिए कर रहे हो, किसी भी चीज के लिए कर रहे हो, लेकिन कर्म का सिद्धांत बड़ा मजबूत है कि तुमने जो दूसरों पर कर दिया वो तुम्हारे पर लौट करके आएगा। इसलिए परमात्मा ने ये कहा है कि दीपावली का जो पर्व है वो अहिंसा में तरीके से मनाना चाहिए, वह आराधना के रूप में मनाना चाहिए, वह दूसरे को सुख मिले दान के रूप में मनाइए, भक्ति के रूप में मनाइए, लेकिन इसको हिंसा के रूप में नहीं मनाना चाहिए। ये बजाय आपको सुख सौभाग्य देने के बजाय आपको दुर्भाग्य देता है अगर आप इसको हिंसा के रूप में मनाते हैं। वो हिंसा का पाप आप पर लौट करके आता है। तो ये अब दीपावली पर्व जो है इस बार 20 अक्टूबर का है या 21 अक्टूबर का है, ये क्या है? तो इसके बारे में मैं आपके सामने ये स्पष्ट करना चाहती हूँ कि परमात्मा प्रभु महावीर का जो निर्माण है वह अमावस्या की रात स्वाति नक्षत्र में होता है। जैसे चंद्रमा स्वाति नक्षत्र के साथ योग करता है और परमात्मा प्रभु महावीर परम निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए जो जैन धर्म के अनुयायी है, जो साधक है, जो परमात्मा प्रभु महावीर के निर्वाण कल्याण की आराधना करना चाहते हैं, जो इसको भक्ति के साथ मनाना चाहते हैं, जो निर्वाण कल्याणक मना रहे हैं, और वह जो लोग हैं वह स्वाति नक्षत्र के हिसाब से मनाएंगे। इसको बहुत सारे ग्रंथों के अंदर भी ये बताया है कि परमात्मा का निर्वाण कल्याणक तिथि के हिसाब से नहीं है कि अमावस्या हो, उनका जो निर्वाण कल्याणक है वो स्वाति नक्षत्र के हिसाब से जुड़ा हुआ है, और वो स्वाति नक्षत्र जिस भी तिथि को आता है उसी तिथि में निर्वाण कल्याणक मनाया जाता है। ये जो बात है, ये जैसे धवला टीका है, या तुलोय प्रणति ग्रंथ है, उत्तर पुराण है, महावीर चरित्र है, तो इन सारे के अंदर इस बात को मेंशन किया है कि परमात्मा प्रभु महावीर का निर्वाण कल्याणक तिथि के हिसाब से नहीं बल्कि नक्षत्र के हिसाब से मनाया जाए। स्वाति नक्षत्र में ज्योतिषाचार्य डॉक्टर नेमी चंद्र ने भी व्रत के निर्णय में ये स्पष्ट किया है कि जैसे रोहिणी नक्षत्र में अक्षय तृतीया मनाया जाता है, श्रवण नक्षत्र में जैसे रक्षाबंधन मनाया जाता है, उसी प्रकार भगवान महावीर स्वामी का जो निर्वाण कल्याणक है वह नक्षत्र के अनुसार मनाया जाता है। तो स्वाति नक्षत्र
स्वाति नक्षत्र जो है वह पड़ रहा है 21 अक्टूबर को। 21 अक्टूबर को रात को 10:59 पर वो स्वाति नक्षत्र प्रारंभ होगा और उसी रात को 1:51 पर वो स्वाति नक्षत्र समाप्त हो जाएगा। तो ये जो है मोस्टली 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक रात परमात्मा प्रभु महावीर का निर्वाण कल्याण की जो आराधना है, जो साधना है, जो उनके निर्वाण कल्याण के साथ जुड़ करके उनकी भक्ति करना चाहते हैं, इसकी साधना करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये समय है। निर्वाण कल्याण पर्व मनाया जाएगा 21 अक्टूबर को रात को 11 बजे से लेकर के और रात को 2 बजे तक इसकी आराधना करेंगे। जैन धर्म के जो अनुयायी है वो इसको निर्वाण कल्याण पर्व के रूप में मनाते हैं। उसमें वे परमात्मा की आराधना करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उनका जाप करते हैं। तो इस प्रकार उनके लिए, जैन धर्म के अनुयायियों के लिए ये जो दीपावली पर्व है जिसको हम निर्वाण कल्याण पर्व कहते हैं, ये 21 अक्टूबर को मनाया जाएगा। और वैदिक धर्म के अंदर जो दीपावली का संबंध है वो अमावस्या तिथि के साथ है और उसका जो समय है वो रात्रि काल का है। यानी कि अमावस्या तिथि जो है वो रात को आती हो उस दिन का वह दीपावली पर्व मनाया जाता है। दिन में अमावस्या हो उसके साथ उसका संबंध नहीं जुड़ा, प्रदोष काल के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि संध्या का, रात्रि का जो समय है वो उस अमावस्या में आ जाए। तो इस दृष्टि से जो अमावस्या के साथ उसका जो संबंध है अंधकार की रात्रि, क्योंकि वह जो है वैदिक धर्म है, हिंदू धर्म है, उसमें लक्ष्मी जी की पूजा है। तो रात्रि के समय वो लक्ष्मी जी की पूजा जो अध्यात्म के साथ साथ भौतिक प्रकाश लेकर के आपके जीवन में आए और उस अंधकार को दूर करे, उस गणेश जी को, लक्ष्मी जी की जो पूजा की जाती है वो अमावस्या की प्रदोष काल में की जाती है। तो वो अमावस्या प्रदोष काल की जो तिथि है वो लग रही है 20 अक्टूबर को। 20 अक्टूबर को दोपहर को 3:44 पर अमावस्या लग जाएगी और प्रदोष काल जो है वो सूर्यास्त के साथ संध्या का जो समय है उसमें लग जाएगी। तो पूरी रात्रि अमावस्या रहेगी। जो तिथि है, जिस तिथि में ये वैदिक धर्म दीपावली मनाते हैं, तो वो पूरी रात रहेगी और प्रदोष काल जो है वो भी इसी में आ रहा है। अगले दिन तक वो अमावस्या तिथि जो है वो समाप्त होती है, लेकिन वो प्रदोष काल नहीं आता 21 तारीख को। इसलिए वैदिक धर्म वाले जो लोग हैं उनकी जो दीपावली है, जो लक्ष्मी पूजा इत्यादि करते हैं, उनकी जो दीपावली है वो 20 तारीख को, यानी कि 3:40 के बाद 20 तारीख की रात्रि को मनाई जाएगी। लेकिन भगवान महावीर स्वामी का जो निर्वाण कल्याण का पर्व है उसमें स्वाति नक्षत्र के अनुसार मनाया जाता है। तो 20 तारीख को वो स्वाति नक्षत्र नहीं आ रहा, 21 तारीख को वो स्वाति नक्षत्र बैठता है। तो इसलिए उनका निर्वाण कल्याण का महोत्सव जो है वह 21 अक्टूबर को रात को 11 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच आप परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर की ये साधना करें, परम निर्वाण कल्याण की साधना करें। कहते हैं कि जिसकी हम साधना आराधना करते हैं वही स्वरूप हमारा बन जाता है। अगर भौतिकता के पीछे दौड़ते रहोगे, संसार के पीछे दौड़ते रहोगे तो संसार का रूप स्वरूप तुम्हें मिलेगा। और अगर परमात्मा के निर्वाण के साथ जुड़ोगे तो शीघ्र तुम भी निर्वाण को प्राप्त कर जाओगे। मुक्ति के साथ जुड़ोगे तो मुक्ति को प्राप्त करोगे। जिस चीज के साथ आपका प्रेम होगा, जिस चीज के साथ आपकी आसक्ति होगी, जिस चीज के साथ आपकी तीव्र भावनाएं जुड़ेंगी, आपका संवेग जुड़ेगा, वही चीज आपको प्राप्त होगी। तो इसलिए जो परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर के साथ उस परम निर्वाण कल्याण की साधना करना चाहते हैं, उस परम निर्वाण को प्राप्त करना चाहते हैं, उस परम सुख को, उस परम आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं, वह परमात्मा प्रभु महावीर का परम निर्वाण कल्याण के मनाएंगे। उस समय के दौरान वह परमात्मा प्रभु महावीर ओम ह्रीम श्री वर्धमानाय नमः इनका जाप करेंगे और उसके साथ साथ ओम ह्रीम श्री महावीर पारंगताय नमः इसका जाप करेंगे। तो महावीर स्वामी के समोसरण का ध्यान करते हुए उनके निर्वाण के साथ आप जुड़ेंगे। जब जैसे भी पहले से अपने गुरुजनों से पूछ करके जैसी साधना आप कर रहे हैं वो साधना आप करते रहेंगे भगवान महावीर स्वामी के लिए। और भी बहुत सारी साधना है, आप ये भी कर सकते हैं। महावीर स्वामी की जय जयकार, गौतम स्वामी भरो भंडार,
महावीर स्वामी की जय जयकार। गौतम स्वामी भरो भंडार। आपके भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक दोनों भंडार भरने में गौतम स्वामी जी समर्थ है। तो आपका जब आध्यात्मिक भंडार भरेगा ना तो जो भौतिक भंडार है वो तो अपने आप आपके पास लौटेगा। और ये तो आप लोगों ने बहुत अच्छे तरह से देख ही लिया है कि जैन लोग हम कितने थोड़े से लोग हैं, उसके बावजूद भी हम पूरे समाज में समृद्ध हैं, इसलिए कि हम परमात्मा का निर्वाण कल्याणक बना करके आध्यात्मिक जो धन है उसको एकत्रित करते हैं और उस आध्यात्मिक धन के कारण ही हमें भौतिक धन की प्राप्ति होती है, इसलिए ये समृद्धि आती है। तो आप इसलिए इससे बड़ी और कोई साधना नहीं है, निर्वाण कल्याणक से बड़ी कोई साधना नहीं हुआ करती है। तो आप दीपावली पर्व मनाएं, जो आराधना है साधना है। 21 तारीख को स्वाति नक्षत्र में जिस नक्षत्र में परमात्मा का निर्वाण हुआ उसी नक्षत्र में आप इनकी जो आराधना है वह करेंगे। तो निर्वाण कल्याणक पर मैं एक ध्यान की जो है वीडियो वह भी जो ऑडियो वीडियो है वो भी आपको डालूंगी। तो आप 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक उस ध्यान को, परमात्मा के परम निर्वाण के ध्यान को कर लेंगे। जैसा जैसा उसमें आपको निर्देश दिया जाएगा वैसे वैसे आप उसकी अमेजिंग करते चले जाना और उससे आपको बड़ा ही आनंद भी आएगा और बड़ा ही परमात्मा के साथ भक्तिपूर्ण आप जुड़ पाएंगे। तो बस इतना ही दिवाली पर मैं आपको संदेश दूंगी कि आप इस दिवाली को, जो परमात्मा ने हमें संदेश दिया कि अहिंसा के रूप में इस दिवाली को मनाएं, तो कम से कम जैन होने के कारण आप इतना तो करें कि आपकी जो दिवाली है वो हिंसात्मक तरीके से हो, वो हिंसा के तरीके से ना हो। इस दीपावली पर यहाँ परमात्मा प्रभु महावीर ने सारे जीवों को करुणा की दृष्टि से देखा और वहाँ पर हमारी दृष्टि में क्रूरता नहीं होनी चाहिए, किसी को भी नुकसान पहुँचाने की भावना नहीं होनी चाहिए। ये आपके अंदर एक डेडिकेशन होना चाहिए, जुनून होना चाहिए कि परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर के निर्वाण कल्याणक पर्व पर, उस करुणा पुरुष के इस महान पर्व पर मैं हिंसा तो नहीं करूंगा, पटाखे तो नहीं फोड़ूंगा, किसी को तकलीफ तो नहीं दूंगा, क्योंकि ये परमात्मा का परम निर्वाण कल्याणक पर्व है। तो इस पर्व को साधना के साथ मनाएं। फिर देखिए आपके जीवन में किस प्रकार सुख समृद्धि और महाभाग्य के द्वार खुलते हैं। जब भी किसी के महाभाग्य के द्वार खुले हैं तो वो आध्यात्मिक साधना से खुले हैं, वे धर्म से खुले हैं, वे दूसरे को भला करने से, दूसरे को सुख देने से, दूसरे का भला करने से खुले हैं। किसी को तकलीफ दे करके किसी का भी भाग्य नहीं खुला करता है। इसलिए जो आप लिखते हैं कि गौतम स्वामी जैसी लब्धि मिले और शालीभद्र जैसी रिद्धि सिद्धि मिले, कैवन्ना जी जैसा सुख सौभाग्य मिले, तो आप देखिए कि उन्होंने पूर्व भाव में क्या किया था। उन महापुरुषों ने पूर्व भाव में आध्यात्मिक साधना की थी और उन महापुरुषों ने दया की आराधना की थी, करुणा की साधना की थी, किसी को पीड़ा नहीं दी थी, सबको अभय दिया था। ये साधनाएं उन्होंने की थी, इसलिए वो इतने महान बने थे, इसलिए उनके पास इतनी आध्यात्मिक और भौतिक समृद्धि उनके पास रही थी। तो वो सिर्फ आपको उनको याद करने से नहीं मिलेगी, लिखने से नहीं मिलेगी। उन महापुरुषों ने यानी कि संदेश दिया है कि आप उनका संदेश को पकड़े कि वैसा अगर हम जिए तब हम उन जैसे बनेंगे, तब शालीभद्र जैसी रिद्धि सिद्धि आएगी और तभी कैवन्ना जैसा सुख सौभाग्य आएगा और तभी गौतम स्वामी जैसी लब्धि मिलेगी, जब हम भी पूरी तरह से अहिंसात्मक तरीके से निर्वाण कल्याणक को साधना आराधना के साथ मनाएंगे, अध्यात्म के साथ मनाएंगे। बस इतना ही कहते हुए मैं अपने वक्तव्य को यहीं पर स्थगित करती हूँ। ओम शांति शांति।